अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है, उसमें हमने पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था उसमें था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने फुल डिटेल पढ़ी थी, इसकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन हुआ था। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है जो अक्सर इसमें आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिखा है डज एलुमिनियम रस्ट, क्या एलुमिनियम को भी जंग लगता है, रस्ट लगता है। लिखा हुआ कहते हैं एलुमिनियम कोरोड्स बट इट डज़ नॉट रस्ट। एलुमिनियम जो होता है उसको रस्ट नहीं लगता। रस्ट रेफर्स ओनली टू द आयरन एंड स्टील कोरोजन। रस्ट जो होता है हमेशा किस चीज़ को कहते हैं, जब वो लोहे को लगे या फिर स्टील को लगे, आयरन को लगे या फिर स्टील को लगे। अ वेरी हार्ड मटेरियल एलुमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट द एलुमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। अब होता क्या एलुमिनियम में, एलुमिनियम को जब रस्ट लगने यानी स्टार्ट हो जाता है, क्रोड्स यानी ख़राब हो जाता है, स्टेन हो जाते हैं उसके ऊपर, एलुमिनियम के ऊपर। अब जैसे ही एलुमिनियम को रस्ट लगने की सूरत जैसे पैदा होती है, फ़ौरन एलुमिनियम के ऊपर ही एलुमिनियम ऑक्साइड बनने लग जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से कार्बोनिक एसिड वहाँ पे बना था आयरन के लिए, आयरन ऑक्साइड नहीं बनता, इसी तरह यहाँ एलुमिनियम में जबकि एलुमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। जब एलुमिनियम ऑक्साइड बन जाता है वो उसी को प्रोटेक्ट करता है एलुमिनियम को फर्दर कोरोजन से। In comparison to that, when iron corrodes, its color change and produces large red flakes known as rust। कहते हैं अगर हम आयरन को देखें, आयरन के ऊपर जो होता है रेड कलर के फ्लेक्स, पत्तरियाँ जैसे होती हैं, इस टाइप की हमारे पास कोई चीज़ पैदा होती है जिसको हम रस्ट कहते हैं। अनलाइक एलुमिनियम ऑक्साइड द एक्सपेंडिंग एंड द फ्लेकिंग ऑफ रस्ट एक्सपोज न्यू मेटल। हमने इसको करना यहाँ तक है सिर्फ कि कोरोजन तक। ठीक है, इस टॉपिक को हमने यहाँ तक करना है, यही टॉपिक का आंसर है। तो डज एलुमिनियम रस्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लें। इसके बाद हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कि कोरोजन अगर होता है उसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, अगर होने वाला हो, यानी जैसे हमारे घर में कुछ मुख्तलिफ किस्म के आयरन की ग्रिल्स होती हैं, दरवाजे होते हैं, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए कहते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है वो कहते हैं रिमूवल ऑफ स्टेन को रिमूव किया जाए। कि किस तरह से कहते हैं द रीजन ऑफ स्टेन, वो वाली जगह जहाँ पे स्टेन लगा है, इन एन आयरन रोड एक्ट एज अ साइट ऑफ फॉर कोरियन। ये हम पहले भी समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जिस जगह पे भी स्टेन लगा हुआ है वहाँ पर कोरियन वहीं से ही पैदा होती है, क्योंकि वहीं से ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं, वो कैथोड को देखते हैं, जबकि जहाँ पे स्टेन लगा हो जाता है वहाँ पर हमारे पास एनोड बन जाता है। If the surface of iron is properly cleaned and stain are removed, it would prevent rusting। कहते हैं अगर हम वो जगह जहाँ पे कोई दाग लग रहा है, कुछ ख़राबी हो रही है, अगर उसको अच्छी तरह साफ़ कर दें तब हमारे पास क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा है पेंट्स एंड ग्रीजिंग। ये तो बहुत ही आसान सी बात है, ये तो हम खुद भी देखते हैं कि हमारे घर में जो दरवाजे वगैरह होते हैं उनको हम पेंट करवाते हैं या फिर ग्रीस लगवाते हैं ऊपर, ताकि उसके अंदर क्या होता है, जंग वगैरह ना लगे। कहते हैं ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। विद development of the technologies, modern paint contain a combination of chemical called stabilizer that provide protection against the corrosion in addition to the prevention against the weather and other atmospheric effect। कहते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी है टेक्नोलॉजीज़ में, अब हमारे पास मॉडर्न किस्म के पेंट हैं। उन मॉडर्न किस्म के जो पेंट हैं उनके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है जिसको लोग जो है स्टेबलाइज़र कहते हैं। और स्टेबलाइज़र वाला जो पेंट यूज़ किया जाता है उससे क्या होता है, हमारे पास जो आयरन होता है वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ रस्टिंग से प्रोटेक्ट नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ मौसमी असरात जैसे सर्दी, गर्मी, बर्फ़ पड़ती है उससे भी बचा रहता है। और इसके अलावा दूसरे एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट, मुख्तलिफ किस्म के जितने एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट हैं उन सब से बचा रहता है। नेक्स्ट है एलोइंग। एलोइंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब हम दो मुख्तलिफ मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उसको एलोय बनाना कहते हैं। ये हम पहले चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी एलोय है। एलोय की डेफिनेशन है, एलोय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल और नॉन मेटल। एक मेटल की एक दूसरी या किसी नॉन मेटल के साथ मिक्सिंग होती है, इसको एलोय कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब क्या लिखा है, कहते हैं एलोइंग ऑफ आयरन विद द अदर मेटल हैज़ प्रूव्ड टू बी द वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। जबकि कहते हैं एलोइंग मेटल जो है सबसे सक्सेसफुल टेक्निक है रस्टिंग को बचाने के लिए। किस तरह से कहते हैं, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलोइंग इज द स्टेनलेस स्टील। हमारे घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी मौजूद होते हैं
विच इज़ अ गुड कम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड क्रोमियम एंड निकल। उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, आयरन तो होता ही है, साथ क्रोमियम और निकल का भी साथ एलॉय मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये तीन मेटल्स आपस में जोड़ के हमारे पास क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है, और स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगता। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है एलॉइंग की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं मेटेलिक कोटिंग क्या चीज़ होती है। कहते हैं द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द corrosion ऑफ मेटल एक्सपोज टू द एसिडिक कंडीशन इज कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल। एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ कोट किया जाता है। उसके अंदर क्या मिक्स कर रहे हैं हम, दो मेटल को, दोनों मेटल को पिघलाते हैं, मिक्स करते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक मेटल मौजूद है, उसके बाद दूसरी मेटल उसके ऊपर, जैसे पेंट की तरह होता है, इसी तरह से पेंट की तरह उस दूसरी मेटल के एलॉय के ऊपर पेंट की तरह लगाया जाता है। कहते हैं द कोरियन रेजिस्टेंस मेटल लाइक जिंक, स्टैनिक एंड क्रोमियम आर द कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरियन। अब इस तरह की जो तीन मेटल्स बताई हैं, ये तीन मेटल्स में से कोई भी मेटल जो होती है दूसरे मेटल के ऊपर हम कोट कर देते हैं, एक तरह का पेंट कर देते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर द फूड इज़ टिन पैक्ड। हम जो बाहर से कैन ले आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बोतलों के कैन होते हैं, या इसी के अलावा हमारे पास छोटे जो मिल्क पैक वगैरह होते हैं, इनके अंदर आप देखें बड़ी सिल्वर कलर की हमारे पास अंदर पैकिंग होती है, अंदर से जो पैकिंग होती है, और छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के, उनमें भी अंदर सिल्वर कलर की पैकिंग होती है, वो असल में टिन पैक्ड होते हैं। द कंटेनर ऑफ द आयरन आर कोटेड विद टिन। वो जो हमारे पास उसमें जो आयरन वाले जो डब्बे होते हैं, उसमें अगर हमारे पास देखे जाए तो वो जो कोटेज होते हैं वो टिन से कोट किए जाते हैं, यानी उसके अंदर टिन की लेयर कोट की जाती है टू गिव द इट लॉन्गर लाइफ। मेटेलिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये आखिरी लाइन काट दें, इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोरियन, इसमें आपने सिर्फ यहीं तक, यहाँ तक इसको करें, मज़ीद ये एक लाइन ना करें, इसके अंदर भी एक आध लाइन कट करवा देते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो ये मिड वाली लाइन जो है इसको आप कट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को कट कर दें। उसमें स्टेबलाइज़र में की डेफिनेशन है थोड़ी सी, इसलिए वो कंप्लीट चलेगा और फर्स्ट भी कंप्लीट। और ये डज एलुमिनियम रस्ट, वो मैंने पहली 3 लाइनें 2-2.5 लाइनें वो बताई हैं। तो इसकी आपने आरपी करनी है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें।